ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा नशा होना ही चाहिए कि हमारा बाबा आ गया है। चेक करो, ये नशा हम सबको रहता है कि बाबा आ गया है, हमसे जो कह रहा है वो हमें करना है। हमें विश्व का मालिक बनाने आ गया है, यूं ही नहीं आ गया है। और हम उसके सन्मुख बैठे हैं। ये नशा तीनों होना चाहिए। बाबा आ गया है विश्व का मालिक बनाने के लिए और हम उसके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की जो गुह्य गति है उसको जो जान जाता है वो कौन सा पुरुषार्थ करता है? वह उत्तर है, वह दिन रात याद में रहने का पुरुषार्थ करने लगता है। चेक करो, आपको याद रहता है कि मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं भगवान की संतान हूं, भगवान मेरा पिता है, गुरु है, शिक्षक है। क्या ये बातें याद रहती हैं? याद रहने का पुरुषार्थ करता है वह, गूढ़ बातें जानने के बाद। कर्मों की गति कि कर्म में जो जस करे ही सो तस, इसलिए मैं क्या ही करूं, बस याद करूं। क्योंकि याद में रहने से पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। याद में क्यों ही रहना है? यह गूढ़ गति भी जानते हैं, वो याद करने लग जाते हैं। अच्छा, याद कर लो भैया। तुम यह भी जानते हो, जो गूढ़ गति को जानते हो, कि आत्मा अगर पुराना हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजा खानी पड़ेगी। और पद भ्रष्ट हो जाएगी और पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा साधारण। इसीलिए कर्म भोग चुकतू करना है, हिसाब किताब चुकतू करना है। ये गूढ़ गति को जानने वाले सदा याद में रहेंगे। ओम शांति। तुम बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। कब? जब तुम देखते हो कि शिव बाबा सन्मुख आ गया है, बाप दादा दोनों आ गए हैं। यह बात तुम बच्चे समझो और परमात्मा बाप द्वारा बताई हुई, दी हुई आज्ञा का पालन करने में लग जाओ। पांच 5000 वर्ष बाद फिर से ब्रह्मा तन में शिव बाबा की पधरामनी हुई है। क्या करने हुई है? क्या तुम बच्चों को यह नशा है? बोलो, क्या करने हुई है? तुम्हारे समस्त कर्म भोग चुकतू कराने, हिसाब किताब पूरा कराने, तुम्हें फिर से नर से नारायण बनाने। तुमको सदा नशा रहना चाहिए।
कि शिव बाबा सन्मुख आ गए हैं। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आ गए हैं। बस दिन रात आत्म स्मृति में लौट जाओ। बाबा कल भी कहा, आज फिर कह रहा है कि देह की कोई क्रिया में नहीं फंसना है। चेतन अलग है, जड़ अलग है, कोई गांठ नहीं है, कुछ इससे होगा नहीं। मैं तुम्हें लायक बना रहा हूं, तुम नालायक बन जाते हो बार बार। बच्चों, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां हैं, ये बार बार समझा रहा हूं कि तुम देह और दुनिया को भूल जाओ, बस मेरी आज्ञा का पालन करो। खुशी का पारा चढ़ा रहे कि भगवान आ गया है, हमें युक्ति बता रहा है पुण्य आत्मा बनने की। बार बार अपने अकाल तख्त पर विराजमान रहो, उतरो मत। युक्ति बहुत ही सहज है, बैठना ही तो है बस। स्मृति स्मृति, बार बार स्मृति। हम कट से गलियों में चले जाए, ये बिल्कुल सहज याद है। कल कहा था बाबा ने, याद मतलब डीप साइलेंस। क्या बोला था? क्या बोला? तो बच्चों को सिखाता हूं मैं, परम शांति, अखंड शांति, शांत स्वरूप। बाप सहज सिखा रहा है। जब तुम अज्ञान काल में थे, देह भान में थे, तब भी अज्ञान काल में तुम्हारा जो देह का पिता था वो समझ जाता था कि बच्चा पैदा हुआ है तो मेरा वारिस पैदा हुआ है। अज्ञानी समझ रहा था। क्या ये बाप नहीं समझेगा कि तुम मेरे वारिस बनो, बाप समान बनो, मेरी मलकियत को धारण करो, मेरे यहां जन्म लो। बिंदु रूप, शालिग्राम स्वरूप, ज्योति रूप बन जाओ। अकाल तख्त नशीन, ये हड्डी मांस की देह को भूल ही जाओ। हाथ पैर आंख नाक उद्रा मुद्रा सब भूल जाओ। शरीर को भूलना है। तुम समझो, बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करा है, गोद ले रहा हूं, तुम मेरे हो। यूं तो सब शिव बाबा के ही बच्चे हैं, परंतु बाबा अपना कैसे बनावे जो हमको सुना सके और हम उससे सुन सके। उसका एकमात्र तरीका है, जो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूं और तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। मेरी बात सुनो, समझो, सन्मुख हो जाओ और मैं जो कह रहा हूं बस वही करो। सिर्फ जो तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है,
जिसके कारण न तुम मुक्ति में जा पा रहे हो, न जीवन मुक्ति धाम में जा सकते हो। तुम्हारे पंख कट गए, तुम्हारी शक्तियां छिन गई हैं, तुम्हारी सामर्थ्य खत्म हो गई है। तुम सब बस मुझ एक बाप को याद करो, बाप की मलकियत पुनः ले लो। वही शक्तियां, वही सामर्थ्य, वही ज्ञान, वही गुण, वही आनंद, वही खुशी जो भस्म हो गई है। ये मलकियत है मेरी। ढेर के ढेर बच्चे हैं, एडॉप्ट करता ही जा रहा हूं, वृद्धि होती जा रही है। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, ये कभी मत भूलो। तुम देह नहीं हो, तुम मेरी संतान हो। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम मेरी संतान। तुम सदा अब अपने को रूह ही समझो, आत्मा ही समझो। और ये स्वीकारो कि हमें शिव बाबा मिल गया है। जिसको हम आधा कल्प याद करते रहे, बिना मिले यूं ही रटते रहे, ढूंढते रहे, अब वह तुम्हें मिल गया है। वह मिल गया है, यह बात कभी भूलो मत। लेकिन तुम अभी अभी उतरेंगे, फिर भूल जाएंगे। सो जाएंगे, अलवेले हो जाएंगे, आत्म स्मृति को देह स्मृति में बदल देंगे। बड़ी गड़बड़ है। कभी मत बोलो। बच्चे, तुम आधा कल्प से मुझ को यह आत्मा शरीर द्वारा याद कर रही थी। दृढ़ से जन्म हो गए, शरीर से याद करे जा रहे थे। सब कुछ शरीर से। आरती उतारो, फलाना, शंख बजाओ, कोई भी क्रिया, मालाएं जपो, मंत्र पढ़ो, यज्ञ करो, तप करो, जा किससे कर रहे तप भी, मुद्रा लगाना, फलाना करना, क्या क्रिया है। आधा कल्प से शरीर द्वारा याद कर रहे थे और कह रहे थे, हे पतित पावन, हे दुख हरता, हे सुख करता आदि अनेक तरीके से चिल्ला रहे थे, हमें बचा प्रभु, क्योंकि रावण राज्य। बल जो अभी समझ रहे हो, अभी भी, कि हम बहुत सुखी हैं, हमको तो इतने पदम रुपया हो गया, इतने हमारे मील कारखाने बन गए, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं हमारे पास। बच्चे, ये रावण राज्य है, ये तो सब अल्पकाल का है। तो इस नशे को खत्म कर दे। कोरोना बता दिया ना, सब ठप हो गए। क्योंकि अंत में बहुत त्राही त्राही करने लगना पड़ेगा अगर तुमने अभी भी अशरीरी होना नहीं सीखा तो। ये शरीर मुख परिचय, शरीर छोड़ेंगे तब त्राही त्राही करने लगो। तुम्हें अभी पता नहीं है, इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। दुख नहीं गिरेंगे अकेले। और ये तुम जिसे अपनी मलकियत समझ बैठे हो,
घर मकान दुकान फैक्ट्री बिल्डिंग धन दौलत बाल बच्चे शरीरों के संबंध पद, इतनी सारी मलकियत सेकंडों में खल्लास हो जाएगी। बमबारी की तरफ इशारा है बाबा। इसीलिए फिर चेता रहा हूं, बाप से सेकंड में वर्षा मिलता है सो ले लो, देर नहीं लगती है। मैं कोई बहुत बड़ा वर्षा नहीं दे रहा, बस आत्मा समझकर मुझे याद करो। शरीर समझ को कुछ मत करो। अभी तो अमृत वेले भी हम करते हैं, तो शरीर को जरा बिठा लें, बार बार शरीर समझते हैं। नहीं बिठाएंगे तो लिटा रहे तो राधे राधे कहाँ चला जाएगा। भले बिठाओ लिटाओ, बाकी बात ही नहीं कर। बाबा आत्मस्मृति में चलो, टिक के बैठ जा कि जिससे तू शरीर को भूल सके और इससे बाहर निकल सके। तभी मैं कहता हूं, फिर तुमको वायदा कर रहा हूं कि मैं सेकंड में तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दे सकता हूं, तो बस मेरी बात मान लो। सेकंड में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, बहुत देर की बात नहीं है। कहते रहे सेकंड में, तुम सुन नहीं रहे ना, स्वर्ग नहीं सुन रहे, अशरीरी हो ही नहीं रहे, तो तुम अपने को आत्मस्मृति में ले जा नहीं रहे। अरे वो तो तुम्हारा काम, आत्मस्मृति करनी किसको, बाबा को करनी है क्या? सरल है तुम्हारी बात दे रहे हैं। सेकंड में हाँ जैसे निकले तो वर्षा है तुरंत सही है। यह पुरानी दुनिया तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां भले लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, वो तो सब सफाई के लिए जरूरी है, लेकिन सफाई अभियान चलता है तो सब कचरा कबाड़ा तो हटाना ही पड़ता है। आप सोचे कचरे में ही रहना सीखना है तो कचरे में रहो। ये कबाड़ है, ये कचरा, इसे हटाना है। इसलिए बाबा नेचुरल कैलेमिटीज लाएगा, लड़ाइयां लगाएगा। ये भी ड्रामा अनुसार, क्योंकि सफाई चाहिए। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र रही बनी नहीं है, बन रही है। तुम्हें पूर्ण पवित्र बनना है, आत्मा की बात है। बाबा किसी शरीर की बात ही नहीं करता है। शरीर गोरा है, काला है, बूढ़ा है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, बाबा को कुछ नहीं। आत्मा, जो आत्मा पवित्र है, जो आत्मा देह अभिमान में है, बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कि इस बात के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों समझ, क्योंकि तुम घड़ी घड़ी आत्मस्मृति से देह स्मृति, आत्मस्मृति में जा ही नहीं पा रहे, उबाल आ ही नहीं रहा है। लोटा ले कहा तैयार है, तुरंत लोटा लेकिन डारिया में सूरज बन जाए, सूरज नहीं बन सकते। देह और दुनिया, यानी वह स्वयं प्रकाश, प्रकाशक राम हूं। तुम्हें स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होकर के सूर्यवंश बनना है, लेकिन हम कह रहे सूरज डाले हो, चलो क्रियाओं में लगता है। बाप समस्त मेहनतों से छुड़ाना चाहता है, और बच्चे हैं कि आत्मा समझने को तैयार नहीं है। तो मेहनत कर लें थोड़ी, क्रिया कर लें थोड़ी। आत्मा समझने में रूहानी बाप जो निराकार है,
वो तुम सब आत्माओं को बुला रहा है, आओ बच्चे मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम मंदिरों में जाकर बैठना चाहते हैं, तुम गुरुद्वारों में, तुम मस्जिदों में, तुम चर्चों में बैठना चाहते हैं, भगवान के पास बैठना नहीं चाहते। मैं बुला रहा हूं, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम्हारी आत्मा जो पतित है, मेरे बुलाने पर, मेरी आज्ञा का पालन करने पर पवित्र कैसे बन जाएगी, तुम्हें पता भी न चलेगा। क्योंकि एकमात्र पूरे विश्व में पतित पावन एक बाप ही, कोई और यह क्रिया सिखा नहीं सकता है। सब कहेंगे नकुआ बंद कर लो, फलाना बंद कर लो, अंगूठा बंद कर लो, कोई सिखा ना सके। ये इसे संसार के समस्त ज्ञानों से अलग है। और हम तो समस्त ज्ञानों में फंसे हैं। वो साधु बाबा ये कह रहा है, वो मंत्र ये कह रहा है, वो माला ये कह रहा है, वो फलाना ये कह रहा है। जो फंसा रहे हैं उसमें फंस जाते हो। बाप निकाल रहा है सो तुम निकलते नहीं। थोड़ा सा तो क्रिया कछु बताए दो बाबा, थोड़ा सा तो कछु मंत्र बता दो, थोड़ा सा तो कोई अंटा बता दो, कौन सी उंगलियां कैसे कर लें। उंगलियों को भूल जाओ, पैरों को भूल जा, माथे को भूल जा, पेट को भूल जा, आत्मस्मृति में आ जा। आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर पतित से पावन बन सकती है, क्योंकि मैं ही एकमात्र पतित पावन हूं। पतित से पावन बनने का दूसरा कोई पॉइंट? तुमने तो यहाँ पानी की नदियों को पतित पावनी कह दिया है, कहीं किसी क्रियाओं को पतित पावनी कह दिया। इससे हम पवित्र बन जाएंगे, नहाने से बन जाएंगे, छिड़कने, ये मंत्र पढ़ने से बन जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाने से बन जाएंगे। सरल है ना, इसीलिए जाते हो पतित पावनी कहकर, झट उसमें जाए गोता खाकर चले आते हो। बहुत हैं जो गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई स्वभाव, कोई संस्कार बदल नहीं रहे, क्योंकि पतित से पावन होने के लिए बदलना जरूरी है। स्मृतियां बदल जाएं, संस्कार बदल जाएं, स्वभाव बदल जाएं, कर्म बदल जाएं, बोल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सभी बदलनी होगी, तभी पवित्र रहेंगे, तभी देवता बनेंगे। रात दिन यही धुन लगी रहे कि मुझे आत्मस्मृति में लौटना है। सो तुम क्या करते? रात दिन एक धुन बजा देते, पतित पावन सीताराम फलाना ठिकाना, राधे श्याम सीताराम सीताराम। तब धुन लग गई, लोग लग गई धुन, हो गई धुन। साधु लोगों को कह देते उल्टा, जाके जाओ अपने घर पे ये वाला पाठ करना, माइक लगा के करना, सारे मोहल्ले को सुना देना, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अरे धुन लगानी आत्मस्मृति की भाई, हम वो धुन लगाने लगे, क्रियाओं में फंसा देते। तुम सब सीताएं, सबका रक्षक राम है, जो परम पिता परमात्मा है, शिव है, पतित पावन है, पतियों का पति है, बापों का बाप है। बात मान लो मेरी। जब बाप आया है तो किस लिए आया है? बताओ किस लिए आया है बाबा? हाँ, वो तो मानेगा नहीं ना। अब यूं ही थोड़ी आ गए क्या ही करेंगे बाबा? आएगा तो पावन ही बनाएगा, तुमसे कहेगा तो मारो, पीटेगा, कूटेगा, लेकिन बनाएगा पावन। बाहर निकलो देश से, बाहर निकलो। डंडा लगा के
निकाल तो लेगा ही। निकाल कैसे लेगा? निकलोगे तब तो, क्रियाओं में ही फंसे हैं तो कैसे निकलेंगे? देखो भूलने की आदत ही नहीं, ब्रकुटी में बैठना ही नहीं चाह रहे, चक्कर आते हैं सब। अरे चक्कर आए कि मर जाओ, लेकिन बैठो। अब बाप कह रहा है मेरी श्रीमत पर तुमको चलना होगा और किसी की मत पर मत चलो। संसारी लोग तो समझ बैठे हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। क्रिया कर लो कुछ, उसी से मिलेगा भगवान। संसार समझ रहा है अरे अगर भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसा क्यों कहते हो कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? ये तो भक्त खुद ही बन जाते ना भगवान को लेने वाले। रक्षा करेगा कोई आएगा भक्तों पर? क्या ही आपदा पड़ी है जो मैं रक्षा करूं? रक्षा तब की जाती है जब कोई आपदा आई हो। बाप कह रहे हैं तुमने कितनी दुर्गति को पाया है। तुम रौरव नरक में दुखी होकर, रोगी होकर पड़े हो। देखो घर घर में रोग लगा पड़ा है, घर घर में दुख और रोग है। सदा दुख ही दुख है, तभी तो पुकार रहे हो बाबा हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। दुख मतलब पीड़ा है। हरि तुम हर लो जन की भीड़, ऐसे गाते रहे लोग कि भगवान हे प्रभु जन के अंदर भीड़ है, भीड़ मतलब पीड़ा है, उसे हरो। अब बाबा क्या कहता है? पीड़ा सिर्फ तुम्हारी अपनी वजह से, तुम देह समझने की वजह से है। तुम आत्मस्मृति में लौट जाओ, कोई पीड़ा है ही नहीं। सबका मूल कारण देह अभिमान है, ये रावण है। भारत तो सदा सुखी था, अभी क्या हो गया है? सदा दुखी हो गया है। भारत की खास बात है, और खंड तो है ही अलग। बाप तो भारत की खास बात करते हैं, बाकी सब तो बाद में आएंगे। कोई 60 जन्म वाले हैं, कोई 40 जन्म वाले हैं, कोई इससे भी कम जन्म वाले हैं। 84 जन्म तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही लेंगे। सो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएगा उसको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि सबके 84 का चक्कर लगाना पड़ता है, नहीं। मनुष्यों को तो जो आता है सो ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने आया हूं। सो तुम भरो, ये ज्ञान तुम धारणा करो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तो तुमने ऊपर से पहन रखा था, लेकिन तुम इतनी स्मृति में डूब गए हो कि शरीर को कभी भूलना ही नहीं चाहते हो। इसलिए तुम्हारी ज्ञान रत्न से झोली भरती नहीं, फट जाती है। ज्ञान बुद्धि में ही नहीं घुस रहा कि तुम एक निराकार, निर्विकार, निरहंकार, शुद्ध परम चेतन आत्मा हो, बिंदु रूप हो, ज्योति रूप हो। उसमें सब एक्टिंग भरी पड़ी है। बच्चे ये ज्ञान रतन है, ये बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बेशकीमती हैं। इनकी कोई कीमत नहीं अदा की जा सकती शरीर द्वारा या किसी वस्तु द्वारा, क्योंकि ये वस्तु नहीं है, ये ज्ञान है।
और ज्ञान कोई वस्तु नहीं होती है, वो तो जानकारी होती है। बाबा समझाता तो बहुत सहज है, लेकिन फिर भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं। अब इसमें कोई अंडा दिया क्या बाबा ने, कोई घुमाया क्या, कोई ऐसी बात कही क्या जो तुम्हें नहीं पता थी, लेकिन फिर भी तुम भूल जाते। बच्चे तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, हे ईश्वर, आकर हमें पवित्र बना, हमारी रक्षा कर, हम दुखी ही हैं। रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, नहीं तो हम मरते हैं, मूड कटता है। बाप तुम समझाते हो कि हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा बार बार हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है और हम दिन भर पत्थर बुद्धि बने रहते हैं। बाप रोज समझाते हैं, बुद्धि बदल, पथरा मत, क्रियाओं में मत फंस दे और दुनिया को भूल जा। शिव और शव में अंतर समझ। दिन भर शव की याद में रहता है, तो शिव की याद में रहे। ये पारसनाथ तुम खुद थे, पारस बुद्धि थे, अभी तो पत्थरनाथ हो गए हो। मैं तुम्हें फिर से इस पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाता हूं और तुम बार बार पत्थरनाथ बन जाते हो। मैं तुम्हें टच करना चाहता हूं, तुम टच होने नहीं देना चाहते हो। मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, तुम मुझे छूने नहीं देते हो। भक्ति में तो तुमने सारे चित्र ही पत्थर के बना लिए, इतने पत्थर बुद्धि हो गए। ये राम जी पत्थर के, कृष्ण पत्थर के, राधा पत्थर के, हनुमान पत्थर के, शिव जी पत्थर के, सब पत्थर के बना लिए। शालिग्राम पत्थर के। पत्थर बुद्धि होने की वजह से तुमने पत्थर के बनाए। और बार बार तुम पत्थरों से माथा मार रहे हो, ये भी नहीं है कि तुम भूल रहे हो, उन्हीं पे सर पटक रहे हो दहलीज पे जा जाके, हे भगवान बचा, हे ईश्वर, हे परमात्मा। ये हमारी क्रिया कर, को करो, तिलक लगा लो, दाहिने हाथ के अंगूठा को लगा लियो कि बाएं हाथ के को लगा लियो, तो यहां लगा दियो तो ठीक है, टोटका ही चल गए बहुत। बचे तुम भल किसी कितनी भी मेहनत कर लो, इन पत्थरों से कितने भी माथे मार लो, कुछ फायदा नहीं होगा, कोई तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, कोई। आगे तो तुम इतने मूर्ख थे कि इन पर बलि चढ़ जाते थे, मुड़ कटवा देंगे, कहीं जीभ कटवा देंगे। कहीं काशी कलवट खा जाएंगे, सर कटवा देते थे, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई स्वभाव और संस्कार बदला ही नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा बलि चढ़ाने पर देवी का कोई दीदार हो जाता था, फिर जैसे के तैसे हो जाते थे और समझते थे देवी हमसे बात कर रही है, या देवी हमारे सामने है, देवी हमको दर्शन दे रही। खुश हो गए बस इसी बात से। हमने देखो बलि चढ़ाई। पतित पावन बाप पूरे कल्प में एक बार आता है, संगम पर आता है, सो फिर आया है और कह रहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की कोई बात होगी ही नहीं, न कोई मंदिर मस्जिद होंगे, न गुरुद्वारे होंगे, न चर्च होंगे, कुछ नहीं होगा। कोई मूर्ति नहीं होगी सतयुग में, कोई पूजा नहीं होगी सतयुग में, कोई पाठ नहीं होंगे, कोई आरती नहीं होगी, कोई माला नहीं होगी, कोई मंत्र नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई लोटा नहीं डालेगा वहां।
कोई दुखी ही नहीं होगा। और मैं कब कहता हूं कि गला काटो या कोई क्रिया करो? बाप कहते हैं तुम सब सुधरेले थे, देवता थे, सुधरेले, अभी बिगड़ेले हो। नहीं मान रहे अभी, कितना भी समझाने पर नहीं। तुम्हें एक तो यही याद नहीं रहता कि पतित पावन बाप आ गया है और वो मुरली सुनाता है। तुम्हें लगता है नहीं नहीं, ये तो फलाना आदमी कह रहा था, ये तो फलानी बहन कह रही थी, ये फलाना भाई है, ये दादी कह रही है, ये फलाना कह रहा है, इसकी बात क्या मानी है? ये तो कहते ही रहता है, ये तो शायद है कि कुछ टॉन्ट कस रहा है कोई। तुम सुधरेले थे, देवता थे तब, अभी बिगड़ेले हो। कितना पत्थर बुद्धि हो, कितना भी समझाऊं नहीं मानते। फिर देह दुनिया, देह दुनिया, कितना भी समझाऊं। और बाप है कि चाहता है मेरा बच्चा जो पत्थर बुद्धि बन पड़ा है, मैं कैसे भी करके उसको स्वर्ग की बादशाही दे दूं, उसे पारस बुद्धि बना दूं, उसे टच कर दूं। कहानी बना लेंगे बस। राम जी गए, अंगूठा लगाया और वो बन गया, फिर से चेतन, जड़ था सो, फिर से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हो गया। बच्चे, मैंने तुम्हें स्वर्ग में ऐसी बादशाही दी थी जहां कितने सारे हीरे, सोने, जवाहरातों के महल थे, अथाह धन धान्य था, अथाह, कोई था नहीं थे। वह तुमने क्या किया? कहां गया वो सब? जो तुम इतने दुखी हो पड़े हो हर बात के लिए, अरे कमाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, ठेला ढकेलना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, चौकीदारी करनी पड़ेगी, किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। मैंने तो तुम्हें अथाह दिया। कितने महल थे जो कहां चले गए? क्यों दुखी हो पड़े हो? तुम सब असल में देवी देवता थे, कोई नकल नहीं थी, कोई झूठ नहीं था। ठीक है, पता नहीं थे कि नहीं थे, जैसे गप देते हम थे, ऐसे कैसे बोलते, देवता तो अलग थे कहीं। तुम असल में देवी देवता थे। बस क्या ही हो गया है, सतो प्रधान से तुम रजो तमो में आ गए हो और तमो प्रधान बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता भी नहीं कहला पा रहे हो, अपने को हिंदू कह रहे हो। क्या क्या हालत हुई है तुम्हारी। और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, जबकि धर्म एक ही होता है, आत्मा का धर्म। देह के अनेकों धर्म बन गए, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म बन गया, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन धर्म बन गया, बौद्धों का बौद्ध धर्म बन गया, सब देह के धर्म। ये स्त्री का धर्म क्या, पुरुष का धर्म क्या, भाई का धर्म क्या, बहन का धर्म क्या, बच्चे का धर्म क्या। बाबा भी दुनिया भर के धर्म घर के अंदर है। अरे तुमको क्या हुआ है? तुम तो बहुत खुशी में थे, बहुत पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, निर्विघ्न थे। क्या ही हो गया तुम्हें भाई? देश से तो छिपक गए ना, समझ खाएगी तो अलग की तरह। अभी तो तुम कितने भिखारी बन पड़े हो। तुम में से किसी को पता ही नहीं है
कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, फिर भला संपूर्ण विकारी कैसे बन गए? कौन सी बीमारी लग गई? विकार की। चौरासी जन्म लेते सतों से तमो बने हो, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान और पतित हो गए हो। मुझे पता है सतयुग से कलयुग भी जरूर आना ही होता है, सो आ गया है। जैसे रात होती है तो दिन होता है, दिन होता है तो रात भी होती है। सभी धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है, वृद्धि को भी पाना पड़ता है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ तो देखो अंत में फिर से जो जड़ों में था ब्रह्मा, सो अंत में ही ब्रह्मा फिर से खड़ा है। कल्प वृक्ष में क्या ही दिखा दिया कि वही ब्रह्मा जो जड़ों में था वो फूल और फल बन गया है। जो गुठली बोई गई थी वही आम के रूप में आ जाती है ना, फिर आम बन करके। इसलिए झाड़ में सबसे ऊपर चोटी में ब्रह्मा है, 84 के जन्म लेकर अंत में खड़ा हो जाता है, फिर से प्रथम जन्म के लिए आ जाता है। अभी तुम जो नीचे ब्राह्मण बनकर बैठे वही अंत में पतित और शूद्र बन जाते हो। ब्राह्मण से फरिश्ता, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर तुम ही शूद्र है अंत में। जहां तुम अभी राजयोग सीख रहे हो, तुम भी तो इससे पहले शूद्र ही थे, अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण मतलब अपने आत्म स्मृति में, पवित्र स्मृति में रहने वाले। यह बड़ी समझने की बात है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण बने हो कि नहीं चेक करो। क्या तुम अपने को आत्म स्मृति में रखते हो तो ब्राह्मण हो, पवित्र स्मृति में रखते हो, शरीर से डिटैच रहते हो तो ब्राह्मण हो, नहीं तो शूद्र ही हो। अगर देह ही याद है दिन भर, देह दुनिया, देह दुनिया, अरे बाबा, तो शूद्र हो, ब्राह्मण हो ही नहीं। ऐसे ही है, काम तो जमीन पे जाते घूमते रहे। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है ये जो तुम्हें बता रहा हूं। तुम राजयोग की तपस्या करो, तुम्हारी ही यादगार ये झाड़ के रूप में खड़ी है। ये जो चैतन्य दिल वाला मंदिर जो तुम हो, खुद चैतन्य आत्मा है और वही दिल वाला है। वह तो जड़ दिल वाला है जो वहां देखने जाते हैं। सतयुग में ये कुछ नहीं होगा। इस समय तुम अपना यादगार देखने के लिए प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिल वाला मंदिर में चैतन्य में बैठ जाओ, बड़ा दिल बनाओ, चैतन्य बनाओ, जड़ नहीं। बच्चे, क्योंकि इसी समय स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें तुम शामिल हो जाओ अपने आत्म स्मृति से। फिर स्वर्ग में जाएंगे वही जो अभी शामिल होंगे स्थापना में। काम तो करो कुछ। यहां हम क्या करने लगे, चंदा लेने लगे, मंदिर बन रहा हो, सिगंड की तरफ से ले आओ, सिगंड अपना सहयोग दो ताकि वो स्थापना हो सके। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कोई मंदिर आदि कुछ होगा ही नहीं। यहां देखो मम्मा बाबा और बच्चे बैठे हैं, वो यह तुम्हारा ही मंदिर है, नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा।
जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ऐसे फिर इन जगहों पर मंदिर बनाए जाएंगे। बाबा ने तुमको बहुत धनवान बनाया है। हर कल्प बनाता हूं, फिर से धनवान बनाया। तभी तो तुम सारा धन फिर मंदिर आदि बनाकर नष्ट कर देते हो और निर्धन हो जाते हो। जब हम सुख से कितना रहे, जरा से रह पाते हैं, पता नहीं पड़ती। मानते कहाँ हो? आधा सुख नहीं होता। सुख 3 हिस्सा होता है, 1 हिस्सा दुख होता है। 4 हिस्से हैं टोटल। 3 हिस्सा सुख है, 1 हिस्सा दुख है। तो अभी कह रहे हैं हम तो हिली बात है, दुख तो एक साइड हो जाता है, अब सुख में कोई पता नहीं लगता, कुछ चल जाएगा। सुख में सुमरन नहीं है ना, और दुख में हाय 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 हाय। जन्म बराबर ही है। 84 में से कितने? 42 सुख के, 42 दुख के। और 42 जन्म कब होते हैं? अकेले कलयुग में हो जाते हैं। अकेले कलयुग में 42 जन्म है, और बाकी 3 जन्मों में 3 युगों में मिलाकर के 42 जन्म है। 8 और 12 20 और 21 और एक संगम का, ऐसे 42। 21 और 20 41 और एक संगम युग का। टोटल संगम से लेके और द्वापर के एंड तक 42 हो पा रहे हैं, तब 84 होते हैं। और वो अकेले कलयुग में ही 42 हैं जो तुम्हें भुगतने पड़ते हैं। फिर कहते हो आधा आधा। आधा आधा क्या है? जैसे तुम समझो, इन बातों को तुम जानो, पुरुषार्थ करो। फिर से राजाओं का राजा बनना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बनना है तो अशरीरी होने का अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, देह दुनिया को भूलने का। गुम होने का पुरुषार्थ करो। मैं बिंदु रूप हूं, देह नहीं हूं, स्त्री पुरुष नहीं, भ्रकुटी हुई नहीं है मेरे अंदर, सब मैं बस निराकार हूं। मैं जा रहा हूं परम धाम। सतयुग में तुम महाराजाएं कहलाएंगे, कहीं कुछ कहलाएंगे, नारायण कहलाएंगे, विश्व महाराजा। त्रेता में राजाएं बन जाएंगे, फिर दुनिया पतित बन जाएगी, तो महाराजाएं भी पतित हो जाएंगे, राजाएं भी पतित हो जाएंगे। फिर वही जो निर्विकारी दुनिया थी, वही जाकर के विकारी बन के महाराजाओं के मंदिर बनाकर तुम्हारी पूजा होगी। पहले पहले शिव के मंदिर बनाए जाएंगे, फिर देवताओं के बनाए जाएंगे। खुद ही मंदिर बनाकर तुम खुद ही पूजने लगते हो। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बन जाते हो। ये खेल है। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या मेरे ऊपर लगाता है? मनुष्य समझता है कि शायद भगवान ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है। मेरे ऊपर डाल दिया, भगवान ही पूज्य है और भगवान ही पुजारी है। सब कुछ आप ही देगा, आप ही छीन लेगा, ऐसा नहीं है। जब उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्या ही चिंता लगी हुई है भाई? अगर तुम यह भी मान ले कि मैं ही देता हूं सुख और दुख, तो तुम तो ट्रस्टी बन जाओ ना। फिर तुम अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो? अपना मन क्यों लगा रहे हो? अपने संस्कार क्यों लगा रहे हो? भूल जाते हैं इसलिए। फिर रोने की क्या जरूरत है? क्यों चिंता लगी है? आए मरे, हमारे संग ऐसा क्यों नहीं है? जी हमारा क्यों नहीं आ रहा? बाबा बैठ आत्माओं को समझा रहा है, तुम हर हालत में आत्माभिमानी बन जाओ। क्या समझा रहा है बाबा? तुम हर हालत में लेकिन कितनी बेवकूफी करते हैं हम सब। फिर वही नहीं करते और बाकी सब करते हैं। फिर बाबा की कोई आज्ञा मानते आप? क्या सपूत है? सपूत मतलब भगवान की आज्ञा को मान लेना, और कपूत मतलब ठीक है ऐसे ही बकतरा रहे हैं। नालायक, इसलिए बाबा ने आज शब्द लिखा, नालायक लायक बनो। बिगड़े ले,
कितना भी बाबा समझाता है आत्मस्मृति, अरे मैं औरत हूं, मैं आदमी, मैं अब यार तुमको घूसा देता हूं, लात दे दूं, चप्पल दे दूं, कोई तो बिल्कुल बाप को याद ही नहीं करते। देही अभिमानी रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं है बिल्कुल। यहां मैं कितना भी तुम्हें समझा कि तुम आत्मा हो और मैं तुमको पढ़ाने आया हूं, तुम आत्मा को इस शरीर को पढ़ाने नहीं आया, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा ही कोई बैरिस्टर आदि बनी, वो उसके संस्कार हैं। आत्मा मजिस्ट्रेट भी बनी तो वो उसके संस्कार के वजह से। कल क्या बन जाएगी? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करेगी तो फिर अमरलोक में जा करके जन्म लेगी और फिर से नारायण बनेगी, जो अच्छी रीति है। अब तुम्हें मृत्युलोक में दूसरा जन्म नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारा कोई हिसाब किताब चुकतू रहेगा तो सजा खानी पड़ेगी और उसे चुकतू कर लेंगे। इसलिए हिसाब किताब मत रखो, सब चुकतू कर लो। कर्म भोग भोग करके चुकतू करना, फिर पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसीलिए योग से कर्म भोग को भस्म करो, भोग से नहीं। सजा मत खाओ। कर्मों की गूढ़ गति बाप बच्चों को बैठ समझा रहा है, जो कुछ करोगे वह भुगतना पड़ेगा, इसीलिए बचो। बस याद में रहो। तुम समझो, सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। या लोग आजकल कहने लगे हैं वहां कृष्ण गौ संभालते, राजाएं गौ संभालते। ऐसा होता है क्या? ऐसी कोई बात होती नहीं है। अभी भविष्य मालिका में लिख दिया कि सतयुग में तो क्या लिखा पता है? पेड़ भी बात करेंगे मनुष्य की आवाज में, गाय बात करेगी पहले पहले मनुष्य की आवाज में, फिर अनेकों जो वहां पे अच्छे पशु होंगे, जो जितने होंगे, गाय होगी वहां बड़ी आवाज, लेकिन वो बात करेगी। पेड़ बात करेंगे, बरगद है, पीपल है, सब बातें करेंगे तुमसे। ये दिखाया है वहां कि गौएं बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी, कामधेनु होंगी, जो कहोगे सो सुनेंगी और करेंगी। वास्तव में बाबा कहते ये सब कामधेनु तो ये सरस्वती कामधेनु ही तो है। ये सारी कामनाएं पूरी कर देती है। 21 जन्म के लिए तुम सब की मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम सब कामधेनु बन जाओ। फिर वही नाम गऊ का रख दिया जाएगा, जो फिर बहुत दूध देगी, उसको कामधेनु कहने लगेंगे। क्योंकि राजाएं जब तुम बनोगे तो बड़ी फर्स्ट क्लास गऊएं होंगी। जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसा अच्छी हैं जो स्वर्ग में कैसे सुंदर होंगी। वहां कोई बदबू की बिल्कुल बात नहीं हुई, कोई बांस नहीं आएगी। बाप बच्चों को रोज समझाता है, बच्चे मैं आ गया हूं तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाने, सो तुम तैयारी करो। अपने देह और दुनिया का बिस्तरा समेट लो, गुलगुल बनो और साथ चलो। मुझे बुलाते ही इसलिए वो पतित पावन आ जाओ, मैं आ गया हूं। मेरी बात सुनो। पतित दुनिया, पतित शरीर में तुम्हारी खातिर आ गया, तुम्हारे कहने। तुम यहां अभी सब पतित हो और वहां सब पावन फरिश्ता होंगे। कंपैरिजन देख सकते हो, भेंट कर सकते हो इसकी भेंट उससे, यानी कंपैरिजन। कहां देवता, कहां फरिश्ता और कहां पतित। तुम पतित से ऐसा पवित्र फरिश्ता बन जाओ, सतयुगी देवता बन जाओ, जिसे डिटी कहते हैं।
सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहते हैं। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनो। बाप कितना सहज शिक्षा दे रहा है, लेकिन फिर से तुम शिक्षाएं भूल जाते और क्रियाओं में फंस जाते। पवित्र नहीं बनना चाहते हैं। देहों की स्मृति में रहेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? विदेही बनो तो पवित्र बनोगे। यहां जब आए हो, यहां जब आए हो, बाबा कह रहे हैं ना, यहां जब आए हो, चाहे मधुबन में आए हो, चाहे मुरली में यहां आए हो, यहां जब आए हो तो कोई बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा दोरी, सबकी याद भूल जा करके आया करो। ये भूलनी होगी, याद में नहीं रहना है। न धंधा दौरी की में, न घर घाट की में, न मित्र संबंधियों की, बाहर वाले किसी की याद ना आए। तुम तो बाप के सन्मुख आए हो ना, तो यहां एक ही काम करो, योग की कमाई करो, दिन रात मुझे याद करो। योग की कमाई करने में लग जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, अलबेले नहीं होना चाहिए, नींद में नहीं चले जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सभी हिसाब किताब अभी योग बल से चुकतू करने ही होंगे। इसमें कोई झगड़ा झंझट नहीं चलेगा, इधर उधर की बात नहीं चलेगी। इसको माफी नहीं है इस चीज में कि हम योग बल से चुकतू नहीं करें, हिसाब किताब चुकतू नहीं हो। पुराना सब कुछ चुकतू करना है, लेन है तो देन है तो कुछ भी है, कोई हिसाब किताब बचा है वो सब चुकतू करो। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालो, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी। आत्म अभिमानी सदैव बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है रात दिन, देह अभिमान में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ये कमाई का समय है, इसलिए इसमें घर घाट धंधा दौरी आदि याद नहीं कर। बार बार मना करता हूं, फिर भी तू मानता नहीं है। कमाई का समय कमाई कर ले बस, धंधा दौरी मत कर, घर घाट मत याद कर। घर याद कर ले, धंधा याद नहीं। फरिश्ता बन जा, और इसके लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा दिन रात पुरुषार्थ। मुझे बाबा याद आना चाहिए, दे दुनिया नहीं, काम धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, जो कोई घर मकान नहीं, पूरा पुरुषार्थ। वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। याद की सर्च लाइट, याद की लाइट डालो और वायुमंडल बना दो याद का। कोई भी आए याद में बैठ नहीं पड़े, वो मजबूर हो जाए याद के लिए, वो डिटैच होने लगे शरीर से। वायुमंडल बनाने वाले, वायुमंडल बनने का वहीं बैठना है, ये नहीं कहीं भी बैठ जाए, नहीं, वायुमंडल बनाओ। जैसे आपने अपने घरों में बना रखा है सोने का वायुमंडल, वहीं नींद आ जाए पट्ट से, ऐसे अशरीरी होने का वायुमंडल। खाने का वायुमंडल है, वहां खाने बैठ जाते हो, जहां जो वायुमंडल है। सर्व से बल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन जिस स्थान की सेवा करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालो। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाए जो अनेक आत्माएं सहज और समीप आ जाएं। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई हो, हर कर्म में तुम्हारे विजय समाई हुई हो।
स्लोगन है। जो सेवा स्वयं को दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं है, बोझ है। अगर तुम डिस्टर्ब हो गए और तुम कह रहे हम तो सेवा कर रहे हैं, कोई भी करो, वो सेवा है ही नहीं, वो बोझ है, डिस्टर्ब। जो स्वयं को या दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, बोझ है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए आज क्या करना है? ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यह धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है, वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। ये लौ लग जाए। ज्वाला स्वरूप मतलब लौ। घर जाना है अर्थात उपराम हो जाना है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो निराकारी भेष बनाना ही पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष। जाना है, सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, प्रकृति के समस्त आकर्षणों से तुम्हें उपराम होना चाहिए और साक्षी बन जाना चाहिए। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाओ। बाप समान। ओम शांति।